Okay, so moving now. Guys, welcome back. New year, new season. It's a month of May. So mostly in the month of May, बच्चों की छुट्टियां होती हैं, and every parent they plan to visit some or other area within India, or maybe somebody going abroad. And this May we have decided, not decided. This actually is a routine for us. Fortunately, घर हिमाचल में है. माई फैमिली, पेरेंट्स, एवरीबडी दे स्टे इन हिमाचल. सो हम लोग छुट्टियाँ हिमाचल घर जाना प्लान करते हैं. तो इस साल भी हम घर निकल रहे हैं. सो अपनी जर्नी मैं मुंबई से शुरू करूँगा. मुंबई से बाय ट्रेन, एंड देन इन दिल्ली आई विल मीट माई फैमिली, माई किड्स एंड माई वाइफ. विल गो टू हिमाचल एंड एक्सप्लोर डिफरेंट प्लेसेस. लेट्स सी. सो प्लीज़ जॉइन अस. नाउ इट इज़ टाइम टू लीव. ओके, सो मूविंग नाउ. हे शंकर, शंकर, चलो भैया. मैं अपनी जर्नी मुंबई से शुरू करता हूँ. मेरे लिए नियरेस्ट स्टेशन कल्याण था. मैंने जो ट्रेन चूज़ की थी उसका कल्याण में स्टॉपेज भी था, 5 मिनट स्टॉपेज. कल्याण जंक्शन जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से लगभग 1 घंटे का रन था. ऑटो पकड़ने के बाद मैं कल्याण जंक्शन पहुँचता हूँ. कल्याण जंक्शन की बात करें तो ये मुंबई के सबर्ब्स में है, और ये भी एक काफ़ी बिज़ी जंक्शन है. आप यहाँ पहुँचने के बाद पहले ये देखते हो कि आपकी ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पे आने वाली है. हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आने वाली थी. सो मैं फाइनली प्लेटफॉर्म नंबर 4 के लिए निकलता हूँ. जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, काफ़ी बिज़ी जंक्शन है, काफ़ी चहल पहल थी. आप प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे जाके वेट करते हो. यू स्टिल हैव सम टाइम. ट्रेन आने में भी 1 घंटा बाकी था. प्लेटफॉर्म का सीन बहुत ही टिपिकल होता है. बहुत सारे लोग अपने प्रियजनों को सी ऑफ करने के लिए आते हैं. कुछ अच्छी मेमोरीज़ बनी होती हैं, कुछ मेमोरीज़ बनाते हैं. फाइनली हमारी ट्रेन भी प्लेटफॉर्म पे आती है और हम अपनी जर्नी शुरू करते हैं. जर्नी शुरू होने के बाद जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती है, आप अलग अलग स्टेशंस, अलग अलग लोकेशंस पे आते हैं. इस रूट पे मेनली कसारा घाट, नासिक होते हुए आप आगे बढ़ते हैं, और लगभग रात के समय आप आगे मेनली जो स्टेशंस है लाइक जलगांव, भुसावल पहुंचते हैं. भुसावल एक बड़ा जंक्शन है, और मेरी कुछ कॉलेज टाइम की भी कुछ यादें इस जंक्शन से जुड़ी हुई हैं. हमारा कॉलेज यहाँ पास में था. भुसावल पहुँचते पहुँचते बारिश शुरू हो जाती है. बाहर क्लाइमेट बहुत सुहावना हो जाता है. ट्रेन की जर्नी भी कुछ मिलने और बिछड़ने जैसी ही जर्नी होती है. जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, कुछ ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आपको अलग अलग रेल की पटरियों पे मिलती हैं. कुछ ट्रेन्स को आप पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं. इसी रास्ते पे आगे चलते हुए अगले दिन सुबह मॉर्निंग में हम बाकी स्टेशंस जैसे आगरा, मथुरा होते हुए और फाइनली अपने डेस्टिनेशन जो कि हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन है वहाँ पहुँचते हैं. हज़रत निज़ामुद्दीन दिल्ली के मेन रेलवे स्टेशंस में से एक है. हमारी ट्रेन जो थी वो हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन लास्ट था. दिल्ली में भी उतरने के बाद क्लाइमेट बहुत अच्छा था. पहले दिन बारिश हुई थी तो गर्मी नहीं थी. हम बाहर निकल के टैक्सी पकड़ के दिल्ली निकलते हैं. दिल्ली हमारे लिए ट्रांजिट था. सो दिल्ली में कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया था. मैं जहाँ अपने फैमिली से मिलने वाला था, दैट एरिया वाज ग्रेटर नोएडा. वहाँ से लगभग 45 मिनट्स की राइड करने के बाद नोएडा क्रॉस करते हुए ग्रेटर नोएडा पहुँचता हूँ. दिल्ली हमारे लिए ट्रांजिट है. हम दिल्ली बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करेंगे. साइड में. चल भाई, थैंक यू सो वेरी मच विपिन भाई, ठीक है, हमको छोड़ने के लिए. फाइनली अपनों से मिलके काफ़ी अच्छा लगा. अपनों से मिलने के बाद उनके चेहरे पर आई खुशी देख के बहुत अच्छा लगा. आई होप अब तक की जर्नी आपको अच्छी लगी होगी. टू कंटिन्यू दिस जर्नी विद अस, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल. और तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट.